बलबूते परमानव नहीं तो सकता भगवान कभी। अपनी हिम्मत नहीं कर सकता इंसान। अपने बलबूते परमानव नहीं तो सकता भगवान कभी। क्यों? जिसके माँ बाप होंगे भगवान नहीं हो सकता। जिसने किसी पर पालना ली होगी भगवान नहीं हो सकता। जिसने किसी पर शिक्षा ली होगी, पढ़ा होगा किसी पर, भगवान नहीं हो सकता। जिसका शरीर होगा भगवान नहीं हो सकता। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसका जन्म और मृत्यु होगी वो भगवान नहीं हो सकता। ये टोल हो सारा मत है। जिसकी ये सारी चीज को नहीं वो भगवान। राम की भी है, हनुमान की भी है, गणेश की भी है, कृष्ण के भी है, सारे की। सिर्फ एक का बचेगा ऐसा जिसकी को नहीं। कौन बचेगा? शिव। शिव कौन सा है? जिसके गले में सांप का वो, और जो मृग की छाल पर रहो। शिव ज्योतिर्लिंग कौन सा है? जो 8 नीचे बैठा वो पिंडी, गोल गोल पिंडी है जिसकी। पिंडी क्या बनाई? सूत्रा सा मुंह बना देंगे, याद करना भी आसान हो जाएगा। देखो आपने सारी चीजें का बेरा है, पटर पटर बोलने लग रही। और ये दुनिया भर के पढ़े पढ़े लिखे है ना, ये नु कह देंगे भगवान तो भीतरे है ना, तेरे में भी मेरे में भी। बोले भगवान तो कण कण में है। और फिर इसे ही शांति आपके दादाजी नु कहना पड़े था तो, लेकिन गया है ना। याद आएगी? याद आएगी होगी। किसके याद आएगी? एक जना बताओ। रोशनी माता। हाँ बताओ, खड़े हो बताओ। बताइए ना, अभी शरीर में जितने कण हैं बोले उतने भगवान। फिर तड़के लेटरिन खातर गए जब लेकिन नहीं गया होगा। यूं बतानी पड़े है जब उनका तक पुरुष के काटनी पड़े है भाई भीतर कोनी भगवान न्यू बिना समझ दे नहीं। कई बार न्यू भी लागे है कि कितनी बूंदी डाल समझाना पड़े है, पर इतनी बूंदी डाल नहीं समझाओ तो समझ दे नहीं। अपने बलबूते परमानव नहीं तो सकता भगवान कभी। जिसके हो माता पिता टीचर नहीं हो सकता भगवान कभी। जिसके हो माता पिता टीचर नहीं हो सकता भगवान कभी। बंदे मात पिता टीचर सबका उत्पन्न पालन शिक्षा देता। जो खुद सबका माँ बाप होगा वो ये सारा नहीं दे सकता, और जिसने जन्म लिया होगा उसके तो अपने माँ बाप होंगे। माँ बाप होंगे तो दादा दादी भी होंगे, नाना नानी भी होंगे, उसकी तो पूरी एक वंशावली होगी। कितने पूर्वज पितर कितने सारे होंगे। और ये जो पूर्वज पितर हुए हैं इनका वो जो है कर्ज जो है इनका, भगवान कर्जदार थोड़ी होगा, वो तो दाता है। वो भी परमात्मा का की शब्द का यूज करे हैं। दाता, विदाता, वरदाता, सुखदाता, शांति दाता, वो सारी चीजों का दाता ही दाता है। और बालक जब पैदा होगा तो वो तो लेगा। कितने साल तो उसने दिए जाने माँ बाप, कितना बड़ा शान हुआ उनके ऊपर। कै साल तो ही वो हाथ ना मानने दे, 5-7 साल तो सब कुछ करना पड़ा उनका। बन मात पिता टीचर सबका उत्पन्न पालन शिक्षा देता। दाता है देता ही दे
देता, ना बदले में कुछ भी लेता। दातापन के इस नेचर को नहीं खो सकता भगवान कभी। दातापन के इस नेचर को नहीं खो सकता भगवान कभी। जिसके हों माता पिता टीचर, नहीं हो सकता भगवान कभी। और क्योंकि मेरी आत्मा है, शरीर है नहीं, काम करना पड़े, पाठ बजाना पड़े, ज्ञान सुनाना पड़े, आपसे मिलन खातर आना पड़े। आप रो, मांगो, चिल्लाओ, दुखी हो तो उसमें तरस तो आवेगा। आत्मा है, दया तो आवेगी। और उसे क्या अपनी बात है, रो चिल्लाओ, तो उसने नीचे भी आना पड़े, आपसे मिलना भी पड़े, आपसे सारी बात बतानी भी पड़े। तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शरीर की जरूरत पड़ेगी। हम तो सारे अपना अपना ले रहे हो, अपनी अपनी मोटर है ना, सबके दो रहे, लेकिन भगवान क्यों करावे है? परकाया प्रवेश। एक पुरानी फिल्म का गीत होया था, बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो, कार लेके आयो, पर उधार लेके आयो रे। परमात्मा के है सबका साधन, लेकिन साधन तो मोटर चाहिए ना। जिस तो मोटर ना हो, हम सारे का ब्याह होया, जब मोटर में बैठ के आए ना, थारी थोड़ी दीवा मोटर, सारा साधन किसकी लेके आया? उधार लेके आया ना। भगवान पे भी मोटर को नहीं, या मोटर को नहीं, तो जहाँ तो उसने क्या करना पड़ा? उधारी ले। जिसकी उधारी ले उसका नाम किधर है? ब्रह्मा के शरीर में आवे। अपनी बलबूते पर मानव नहीं तो सकता भगवान कभी। खुद पर काया परवेश कर, देही का देह में भान सदा। शरीर मारे पे भी है, हम भी शरीर में आवा, पाठ बजावा। भगवान का भी शरीर को नहीं लेना पड़े है, उसमें बैठ के मैं अपना काम चला। फर्क ये है, हम इस शरीर में रंधे रंधे न्यू भूल जावा हाँ के हम आत्मा। भगवान एक सेकंड खातिर भी यह नहीं बोलता कि मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ, और मैं इसमें आया हूँ, काम करूंगा और चले जाना है। हम धीरे धीरे इतने इसमें लीन हो जावा हाँ कि हमने सोचने लग जावा हम ऐसू बने हूँ। थी तो आत्मा, फिर धीरे धीरे जो थे वो भूल गए, जो नहीं थे वो पक्का हो गए। नींद में उठा के भी कोई पूछेगा कौन है तू, तो आप क्या कहोगे? कोई नहीं कहता आत्मा। अपना नाम बताओगे तो कितना पक्का हो गया। खुद पर काया परवेश कर, देही का देह में भान सदा। वो करने करामन हार तभी रहता है उसको ज्ञान सदा। और इस वजह से क्या हो है, शरीर और आत्मा जब अलग हुआ है तो हम सारे रोआ। किसी के घर में कोई भी मर गया, मरना मतलब शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हो गए, इकट्ठे हो गए तो जन्म हो गया, न्यारे हो गए तो मृत्यु होगी। पर मरण के जन्म के तो या था आत्मा का, जब आत्मा ने आके गर्भ में शरीर में प्रवेश करा वो जन्म हो गया। न्यारी थी, आई है तो जावेगी, तो इसमें इतना रोन पीटन की क्या बात है? कोई जरूरत नहीं, कोई रोन पीटन की बात नहीं, लेकिन हम सारे रोन पीटन। भगवान नहीं रो सकता, जो भगवान है वो रो नहीं सकता, क्योंकि वो उसने तेरा इस चीज का है, ये तो न्यारे थे न्यारे ही हो गई, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है?
आपका कनेक्शन किससे है? आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी भाभी, मामी, जो भी है वो कौन है? आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। और आत्मा न्यारी होगी पर खत्म तो होती नहीं कदे भी। तो आपकी मामी चली गई तो मामी तो इतनी है, आड़ा नहीं तो और किते है। और वो के मामी थारा सर पे बैठी रहा करती। सोचो जब आड़ा इस दुनिया में थी तो भी तो कितनी इसे रिलेशन है। हम दो साल में एक बार मिली है, साल भर में एक बार मिली है, थोड़ा थोड़ी रवाना सिर्फ के मेरा है। अखबार आत्मा ये गुजरात में है, मेरी मामी गुजरात में है, जसमीत जगलैंड में है, बस ठीक है। तो जो भी सारी आत्मा है तो ईपी भगवान ने इस चीज का दे रहा है, जहाँ तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यह चीज भूल जाओ, हाँ यो ज्ञान आपका जितना पक्का होता चला जाएगा, आपका रोना खत्म होता जाएगा। भगवान कोई लू को नहीं जड़ी बूटी सुंगा दे है और तेरा ठीक है तेरा रोना खत्म। समझ बाबा के दे है, समझती है। और समझा के मैं वह चीज भीतर जितनी समझ मान ली चली जाएगी, रोना खत्म हो जाएगा, दुख को नहीं रहेगा। देही देह के विच्छेदन पर नहीं रो सकता भगवान कभी। देही देह के विच्छेदन पर नहीं रो सकता भगवान कभी। जिसके हों मात पिता टीचर नहीं हो सकता भगवान कभी। जब तक भगवान नहीं आता है, हम कितने फंसे हुए हैं कि ये सारी चीज जिनमें बंधे हुए हैं वो चाह के भी तोड़ नहीं पाना, बहुत मुश्किल है। वो आवे है, वो मिले है, उससे हिम्मत मिले है हमने। और फिर न्यू कौन बेरा पड़ता कहते मैं क्या टूट गई। परमात्मा जो प्यार का सागर है, जब उससे मिलना हाँ तो शक्ति आवे, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी डेड होगी तो चार्जिंग पे लगा दो, धीरे धीरे वो फुल चार्ज हो जाएगी, और कोई तरीका ही नहीं। आत्मा की बैटरी चार्ज करने खातिर सिवाय परमात्मा के और कोई जगह ही नहीं। रिश्ते नाते बंधन बेड़ी जिनको हम तोड़ न पाते थे, विकल्प नहीं कोई आता था, उनको हम छोड़ न पाते थे। क्योंकि क्या था, जामा की। मान लो आप बहुत परेशान हो, लेकिन जाओ की, खासकर माताएं का तो घर के तो थार तपलियां दुखी थी, जब तो थार जाकर पीछे भी कटी कर कटे करी गए, टूम भी कटे करी गई, माँ अपना संदूक भर भर के न तीड़ भी कटी करी गई। इसका ब्याह हुआ जब इसकी सारी देनी है, सारा घर तो थारे घर ले लुटा दिया, छोरी भी दे दी, सारा घर भी दे दिया, पीछे भी दे दिए, सबके में दे दिया। और ये सारी चीज दे के ने जब हम भेजे हो, हमने बेरा इस चीज का कि हमारे घर के की तड़ी में टिकली है कितनी, हमने ससुराल भेजन का। फिर थोड़ी मोटी भी कोई रोड़ा होगा, लड़ाई होगी, पिटाई होगी, तो हम हजार बार सोचोगे कि मुश्किल से तो उन नाड़े भेजे थे बेचारे के, तो फिर जाके नसोगण बोझ क्यों बढ़ाए, वह फिर क्या करेंगे। और पहला तो मेरे माँ बाप थे, एक तो भाई भाभी भी आ लिए होंगे, उनका और माथा तेड़ी पड़ेगी, जाने की हिम्मत कर पाओगे। जिन मुश्किल तो एक भर में जब ईसा दौर है और हम सारे तो इसे दौर में तो हो, पहले पीछे लाओ फिर फेरे करवावांगे, पहले पीछे दे दो फिर इसमें इसकी विदाई करवावांगे, इसा भी ढूंढा। तो जो लड़की न्यू भेजी है माँ बाप ने, वह उल्टी जा सकेगी, बेचारी क्या सोचेगी, किस्त द्वारा ही मर जा तो ठीक से है, उड़ा जाके न सारे परेशान क्यों करेगी। तो आप देखो ये या हिम्मत करी नहीं पाओ, क्योंकि न्यू था और कोई विकल्प तो कोई ठिकाना कितना जानता, आड़ा तो चले गए तो कितने, वो आपके दादाजी बताया करें मैं कितने जावा की करा, समझ में नहीं आता। तो ईब भगवान आया है ना,
वो आपका सारा का बोझ दूर। वो कहे मैं यार बाबा के क्यों है, मैं हूं ना, क्यों है ना, मैं हूं ना। यह एक लाइन नहीं है, यह एक ठाट है। जिस लड़की ने उसका बापू नू कह दे गली 3-5 करे ना कोई हर परेशान करे तो हमें उल्टी करा चाहिए। ये थोड़े दिन पहले एक घटना हुई, आपने शायद पता होगा। एक लड़की ने दहेज के कारण बहुत परेशान करे थे। उसका बापू बैंड बाजा से ही आया और अपनी बेटी ने विदा करा ले गया ससुराल तक। बैंड बाजा लेके आया, नो बोला फालतू को नहीं, मेरी ने गाल दो मरुमन खाकर को, क्योंकि नहीं तो मरते हैं थोड़े से दिन में। ये जो सबसे ज्यादा या जो मैं हूं ने यह चीज बड़ी हिम्मत दी। आप सारा नहीं भी अगर आपके इस दुनिया वाला बाप ने नहीं कही हो ना, ये भगवान आके कहे, क्योंकि मैं हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राम ने मेरा भेजा था ना, बूढ़ी भेजी थी, जीता तो है, बूढ़ी नहीं थी बात, संदेश था, ये गई थी अब मैं आ गया हूँ और लंका पर चढ़ाई करके मैं तुम्हें निकाल ले जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, मरने की जरूरत नहीं, तो चिता जलाएंगे, है ना। रिश्ते नाते बेड़ी बंधन जिनको हम तोड़ न पाते थे, विकल्प नजर नहीं आता था, उनको हम छोड़ न पाते थे। इंद्र शर्मा का बोझ नहीं क्यों ढो सकता भगवान अभी, इंद्र शर्मा का बोझ नहीं क्यों ढो सकता भगवान अभी, जिसके हों मात पिता टीचर नहीं हो सकता भगवान कभी, अपने बलबूते पर मानव नहीं तो